दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है कल और क्या हमारा प्लान रहेगा। देखिए मैंने साफ आपको बोल दिया था कि मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रही है ना, तो हम कहीं न कहीं मार्केट को मैं ड्यूरिंग द मार्केट आपको अपडेट करूँगा। इतने बड़े गैप अप में 1 दिन पहले बता पाना मुश्किल है ना? तो मैंने कहीं न कहीं इन पॉइंट्स के आस-पास जो है बिल्कुल इसी पॉइंट के आस-पास मैंने आपको वीडियो बना के दिया था कि किस तरीके से मार्केट के अंदर अपसाइड का ही मोमेंटम दिख रहा है। ओवरऑल मार्केट ऊपर गई, 2 कैंडल बना नीचे फिर से मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन लास्ट के टाइम में ये ऊपर जाना ना जाना बिल्कुल सेम ही है क्योंकि इसके लास्ट के 5-10 मिनट में प्रीमियम्स के अंदर मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है, राइट? बात कर लेते हैं अभी कल क्या हो सकता है। देखिए हो सकता है मार्केट के अंदर मार्केट एक चैनल बना चुकी है और हमें वो दिख नहीं रहा है। चांसेस है इसके, है ना? हो सकता है मार्केट इस तरीके से एक चैनल जो है ऑलरेडी मार्केट ने फॉर्म कर दिया है, मतलब फॉर्म कर रही है और हमें ये समझना पड़ेगा कि कब मार्केट चैनल को फॉर्म कर रही है। तो हो सकता है चांसेस है कि मार्केट जो है इस चैनल को फॉर्म कर रही है ना? इस हिसाब से कल 2 ही ट्रेड बनेगा। एक तो बनेगा हमारा यहाँ पे, है ना? 220 के नीचे, सॉरी दो 215 के नीचे, 215 23,215 इसके नीचे मार्केट निकलती है तो ही हम पी की तरफ बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। और अगर मार्केट गलती से मुझे 215 के आस-पास मिलती है, मैं एक बार कॉल की तरफ ज़रूर इंटरेस्टेड रहूँगा मार्केट के अंदर, है ना? 215 को ब्रेक करते हैं, मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। और ऊपर की तरफ का क्या पॉइंट है? देखिए ऊपर की तरफ पॉइंट बहुत ऊपर है, लेकिन हम उतना ऊपर वेट नहीं करेंगे। हम इस मिडल जो लाइन चल रही है ना, डॉटेड लाइन, तो इसको हम लेके चलेंगे। तो ये कहीं न कहीं आ रहा है आपका 23,380, मतलब आज का जो हाई है उसी के आसपास। तो 380 को ब्रेक करती है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, एकदम कम क्वांटिटी में कॉल करती है। नीचे अगर मिले तो मैं जो है अच्छी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे कॉल ट्राई करूँगा। अगर एसलेट होता है, पुट भी अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं अच्छी क्वांटिटी, नॉर्मल क्वांटिटी के साथ ही पुट भी मैं यहाँ पे लूँगा। कॉल क्यों नॉर्मल क्वांटिटी लूँगा क्योंकि मेरा एसएल फिक्स्ड है, बहुत ही छोटा एसएल यहाँ पे आएगा, है ना? और अगर पुट भी ले रहा हूँ तो उसके अंदर भी एसएल, और अगर मार्केट एक बार धोखा दे चुकी है, दूसरी बार धोखा नहीं देगी। मार्केट जाएगी तो इस बार चांसेस है कि हमारा ट्रेड सही जाए। तो इसीलिए नीचे की तरफ जो है हम क्वांटिटी को सही से रखेंगे। लेकिन ऊपर की तरफ डाइसी है, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए कल और फिर जो है कि इन किसी पॉइंट के आसपास से जो है रिजेक्ट रिजेक्ट होकर फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर जाए। तब तक क्या होगा, यहाँ पे हमारा एसलेट हो जाएगा। तो इसीलिए कहीं न कहीं इसके ऊपर कम क्वांटिटी में मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। 380 का लेवल है। अगर मार्केट ऊपर जाती है, चार्ट को अगर मार्केट फ़ॉलो करती है तो मार्केट को कहीं न कहीं 23,550 तक का टारगेट देना चाहिए। बट हम इतना तक के लिए नहीं बैठेंगे। 380 के ऊपर अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो 500 के आस-पास जो है हम उसको बुक करने की कोशिश करेंगे, है ना? लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखेंगे अगर हम ऊपर के साइड ट्रेड ले इसके ऊपर, और क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा कम रखेंगे। अगर मार्केट कल भी गैप डाउन खुलते तो फिर से वही इसके जितना पास मिले कॉल और इसके नीचे निकलते ही पुट, है ना? बट अगर गैप अप खुले तो क्या? देखिए कल अगर गैप अप खुलता है ना? तो पहले 3 मिनट का कैंडल देखना है, अगर ऐसा ही कोई कैंडल बनता हुआ दिखता है पहले 3 मिनट के अंदर, क्योंकि मार्केट क्या फॉलो करती है इस चीज़ों को। मार्केट एक दिन गैप अप खुली, इस तरीके से नीचे आ गई, कल भी गैप अप खुलेगी, इस तरीके से नीचे आ जाएगी, फिर गैप अप खुलेगी, इस 3 दिन फॉलो करेगी, चौथे दिन एकदम फाड़ देगी ऊपर की तरफ। तो ये मार्केट के रूल्स होते हैं। तो मार्केट अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसी कोई कैंडल बना रही है जिसके अंदर ऊपर में कोई वीक नहीं है और इस तरीके से एक रेड कैंडल बन रहा है 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ध्यान रखिएगा 3 मिनट। तो इसका लो ब्रेक होते ही मैं यहाँ पे पी लेना पसंद करूँगा। बहुत बिग टारगेट्स तो नहीं है, जहाँ से मैं ट्रेड ले रहा हूँ वहाँ से 70-80 पॉइंट्स टारगेट लेके, और उसी कैंडल का हाई मेरा एसएल रहेगा। तो ये ओवरऑल टारगेट रहेगा। लेकिन अगर ऊपर खुलने के बाद कोई और कैंडल बनती है, इसका मतलब मार्केट जो है इस लाइन को सस्टेन कर लिया है और ये मार्केट के लिए कल के लिए सपोर्ट है। तो मार्केट क्या कर सकती है, इस तरीके से ऊपर जा सकती है। तो मैं कॉल की तरफ ही फिर कल इंटरेस्टेड रहूँगा और किसी कैंडल बनने के सिनारियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।